नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे जो पीछे है सदगुरु श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति सभी संत महानुभाव जो जिनकी परिक्रमा हो चुकी है, जिनकी परिक्रमा चल रही है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, सभी संत महानुभाव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही जरूरी वीडियो है, क्योंकि जो परिक्रमा करके आए उनको तो पता है कौन से स्थान पे रहने की क्या व्यवस्था है। लेकिन हमारे जो नए रहते हैं परिक्रमावासी, जिनको परिक्रमा उठानी है अभी दिवाली के बाद, तो उनको इस बात की जानकारी भी होनी जरूरी है कहाँ पर क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तो घर छोड़ते हैं, घर छोड़ने के बाद हमें गाड़ी भी मिलती है। रही बात हमारे महाराष्ट्र में, हमें पता रहता है हम कहीं पर भी जा सकते रह सकते हैं, लेकिन हमें जाना है महाराष्ट्र के बाहर। और महाराष्ट्र के बाहर जाने के बाद जब हमें परिक्रमा उठानी है तो ओंकार जी से जो कोई परिक्रमा उठाते हैं, तो नए जब हम पहली बार परिक्रमा उठाने के लिए गए थे तो हमारे मन में भी ये शंका आई थी। सबको सच्चे बता रहा हूँ, मैं जब परिक्रमा के लिए जा रहा था तो मैं कम से कम 8 दिन तक परेशान था। कैसे जाए, कहाँ से जाए, कौन से रेलवे का तो पता ही नहीं पड़ता, कौन सी दिशा से रेलवे कहाँ जाती है उसका तो कुछ आता पता ही नहीं लगता। इसलिए मैं रेलवे से नहीं गया था, तो मैं बस से गया था, जो एमपी का मध्य प्रदेश परिवहन मंडल से मैं गया था। मुझे शिरडी से गाड़ी मिली थी। मैं आपको इसकी भी जानकारी दे देता हूँ। महाराष्ट्र से जाने के लिए आपको एक तो नगर से भी गाड़ी मिलती है, पुणे से भी गाड़ी मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, येवला मनमाड से आप जब जाते हो तो वहां से आपको खंडवा स्टेशन पे उतरना पड़ता है, और खंडवा से फिर आपको ओंकार जी से आप जा सकते हो। अगर आप बस से जाते हो तो बस आपको मध्य प्रदेश परिवहन की जो बस रहती है तो उसमें आप जा सकते हो। जब मैं गया था तो मेरा 550 रुपये किराया लगा था मुझे। शिरडी से मैं बैठा था, तो शिरडी से मैं सीधा इंदौर गया था और इंदौर से मैं ओंकार जी के लिए आया था। ये मेरा जो मैं गया था तो मैं उसके बारे में बताया। अब ये तो बात सही है, सब घर छोड़ने के बाद गाड़ी भी मिल गई, गाड़ी में बैठ के मैं इंदौर में भी गया। इंदौर में जाने के बाद आगे वाली कौन सी गाड़ी है, तो उसमें इंदौर जाते हो तो मोरटक्का गाड़ी, और मोरटक्का में आप उतार देते हो तो वहां से ओंकार जी का जो अंतर आता है वो आता है 12 किलोमीटर तक, करीब 12 किलोमीटर मोरटक्का से ओंकार जी का जो स्थान है, मां नर्मदा जी का किनारा और ओंकारेश्वर भगवान जी का स्थान है। अभी ओंकार जी में भी हम चले गए, लेकिन अभी ओंकार जी में चले गए तो परिक्रमा उठानी है, कैसे उठानी है, तब तक कहाँ रुके, इसकी जानकारी हमें चाहिए, ऐसा हमें पूछा गया था। तो उसी की ही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ओंकारेश्वर में आप मां नर्मदा जी के परिक्रमावासियों का रुकने की व्यवस्था कहाँ पर है? निःशुल्क व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था है कि आपको वहां पे 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक आश्रम है, वहां पे मां नर्मदा जी के परिक्रमावासियों को 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। वहां पे आप मुफ्त में रह सकते हो। सिर्फ रह ही नहीं सकते तो मुफ्त में आपको खाना भी मिलेगा, सुबह का बाल भोग भी मिलेगा, दोनों टाइम का भोजन, चाय, और रहने की भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। स्नान करने के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था है। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आश्रम है, थोड़ा सा सब्र रखिए। वो आश्रम बताने से पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप जब आगे परिक्रमा में जाओगे ना तो आपको ये हमारा चैनल बहुत काम में आता रहेगा। आगे के रास्ते के लिए मैंने वीडियो डाल दिए है ना, तो उसको देख के आप आगे आराम से जा सकते हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपने इस भाई के ऊपर अपना प्रेम बरसाते रहिए। तो आइए चलिए मैं आपको वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं ओंकार जी में ये आश्रम कौन सा है। क्योंकि बाहर जाते हैं तो महाराष्ट्र के बाहर घर छोड़ते तो हमें मूल्य देना ही पड़ता है। घर छोड़ने के बाद होटल में आप चाय भी पीते हो तो 5 रुपए देना पड़ता है। बाल बुक खाते हो तो उसका भी आपको देना पड़ता है। अगर रूम में रहते हो तो उसका भी किराया आपको देना पड़ता है। पर ये आश्रम है कौन सा जहाँ पे हमें भोजन भी मुफ्त में मिलता है, रहने की व्यवस्था भी बढ़िया मिलती है। अगर किसी चीज की कमी हो तो वो चीज भी वो पूरे कर देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही सुंदर आश्रम है। और उस आश्रम में आप कम से कम 3 दिन तक रुक सकते हो। वाह रे वाह, ये तो बहुत बड़ी मजे की बात है। तो आगे भी बने रहिए। वो आश्रम कौन सा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो जब हम जाते हैं ओंकार जी में तो ओंकारेश्वर भगवान जी में जो हमारे पीछे ये देखिए, ये है संत श्री गजानन महाराज जी, जो महाराष्ट्र के अंदर आते विदर्भ में है शेगांव संस्थान। उन्हीं का ही श्री गजानन महाराज जी का आश्रम है ओंकार जी में, ओंकारेश्वर में इन्हीं का ही आश्रम है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इन्हीं के ही आश्रम में आपकी रहने की व्यवस्था होती है। अगर कोई नया परिक्रमावासी जाए, पुराना भी जाए, तो ये ओंकार जी का मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी अमरकंटक, उसका भी वीडियो में बना डालूंगा आपको। अमरकंटक में भी बताऊंगा आपकी व्यवस्था कहाँ पर है, वहीं पर भी ऐसी व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। अगर कोई ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाना चाहते हैं, हमारे कोई भी हो, कहां से भी हो, महाराष्ट्र से हो, एमपी से हो, गुजरात से हो, विदेश से हो, देश से हो, कहीं से भी हो, सभी हमारे वहां नर्मदा जी के भक्त परिक्रमावासी हैं और सभी मैया जी के प्रति स्नेह है। इसलिए मैं सबके लिए वीडियो बनाता हूँ हिंदी में, ना कि मैं मेरे मातृभाषा में वीडियो बनाता हूँ। ये सभी के काम में आना चाहिए, इसलिए मैं बनाता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप जब ओंकारेश्वर जाते हो ना, तो ओंकारेश्वर में श्री गजानन महाराज जी का आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पे मैं आपको उनकी जो सुविधा है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा उठाने के लिए आप जाते हो तो आपको उनके आश्रम में जाने के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास आधार चाहिए, मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, कोई भी आइडेंटिफिकेशन वो करते हैं। फिर आधार कार्ड लेने के बाद वो जब आश्रम में आप जाते हो तो आपको बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं, मतलब कि उनका सेवा भाव भी बहुत अलग है। ऐसा तो आश्रम में घूम के आया, एक पोईचा मुझे मिला था, पोईचा में श्री स्वामी नारायण जी का नीलकंठ वर्णिका, आप वहां पे जरूर जाइए, बहुत ही सुंदर आश्रम है वो भी। लेकिन इनकी जैसी व्यवस्था कहीं पर भी ना मिली, ना तो शांतता मिली, ना भोजन प्रसादी मिली और ना रहने की सुविधा मिली। बहुत ही सुंदर मिला, आपने भी अनुभव किया है, आप भी अनुभव करोगे। देखिए, आप जब मोरटक्का उतरते हो तो मोरटक्का से आप सीधा ही उनको बोल देना श्री गजानन महाराज जी का आश्रम। नहीं तो बस स्टैंड पे उतरने के बाद गजानन आश्रम, वहां से मुझे लगता है कुछ जो रिक्शा वाले रहते हैं 10-20 रुपए लेते हैं और आपको सीधा गजानन आश्रम में पहुंचा देते हैं। वहां से जो मैया जी का किनारा बहुत ही नजदीक है, ममलेश्वर भगवान जी का मंदिर भी बहुत वहां पे है। तो आश्रम में जाने के बाद आधार कार्ड आपको साथ में रखना ही जरूरी है। तो आधार कार्ड में आपका नाम डालते हैं तो वो आपको भोजन पाने के लिए, बाल भूख पाने के लिए, चाय पाने के लिए एक पास देते हैं। वो पास भी आपको एंट्री होने के बाद वो दे देते हैं। वो पास जब है तो उनके समय पे आप जाके वहां पे चाय नाश्ता भोजन कर सकते हो। उनका जो समय है उन्होंने वहां पे लिख दिया है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और आप जब आश्रम में जाते हो तो वहां पे आपको सोने के लिए जो आप परिक्रमा के दौरान जो हमारे पीछे रहते सफेद सफेद, उसको फॉर्म बोलते हैं कुछ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो फॉर्म भी आपको वहां पे मिलता है अगर आपके पास न हो तो उस आश्रम में आप परिक्रमा उठाने से पहले 3 दिन तक वहां पे आप निवास कर सकते हो। 3 दिन तक वहां पे रह सकते हो। 3 दिन का आपके लिए भोजन भी मुफ्त में मिलता है, चाय भी मुफ्त में मिलता है, सब हर चीजें, स्नान करने के लिए गर्म पानी भी आपको मिलता है, सब व्यवस्था है, पीने का पानी भी वहीं पर है। आपको बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है 3 दिन तक परिक्रमा उठाने से पहले। और फिर परिक्रमा पूरी होने के बाद 3 दिन तक आप वहां पे रुक सकते हो। श्री गजानन महाराज जी का आश्रम है ओंकार जी में, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। माँ नर्मदा जी के भक्त जो रहते हैं परिक्रमावासी, उन्हीं के ही सेवा के लिए वो आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है। और अगर आप जाते हो, कोई भी जाए,
हमारे परिक्रमावासी जाए, कोई भी जाए तो गजानन महाराज जी के आश्रम में ही वहां पे जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आगे का भी हम आपको बताएंगे अमरकंटक में क्या व्यवस्था है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें।